अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSHDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। हमारी आज की जो क्लास है ये है सीफॉप एडवांस मेथड। सीफॉप एडवांस मेथड के अंदर हम लास्ट पार्ट इसका कर रहे हैं, दैट इज PLL परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर। ठीक है, और ये एडवांस मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। इसके अंदर 21 एल्गोरिदम्स हैं, 21 केसेस हैं, इसलिए 21 एल्गोरिदम्स भी हैं। अच्छा, ये इससे पहले हमारी एक सीरीज और भी आई थी जी, उसके अंदर PLL परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर एडवांस मेथड के थ्रू, सीफॉप एडवांस मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना आपको बताया था, मगर उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था और 5 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करके आपको समझाया था। ओके, अच्छा, इसके अंदर हम आज जो करेंगे इसके अंदर ऑल 21 एल्गोरिदम्स करेंगे। ठीक, और इसको हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। आपको सिर्फ मैं केस समझाऊंगा, केस बताने के बाद उसको हम सॉल्व कर देंगे। ओके, अगर आपको इन केस इसके अंदर ये चीज़ समझ में ना आए तो मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर जो 5 पार्ट्स में आया था उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ को अलग अलग करके समझाया था। ठीक है, इसके अंदर तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके से होगा। आपको इधर इस यानी अब क्योंकि हम ये और OLL कर चुके हैं, ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमें ये सिर्फ इनकी साइडें सॉल्व करनी है। ओके, अब साइड सॉल्व करनी है तो उसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि किस तरह का कम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे हमने OLL में आपको बताया था। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा फास्ट होगा, इसलिए मे बी, यानी वैसे तो मैं बहुत इजीली इसको लेके चलूँगा, मगर ये कि हो सकता है कि आपको ये कोई चीज़ समझ ना आए, तो उसके लिए फिर आप वो जो परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर पार्ट्स में हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था उसमें देख लीजिएगा। उसमें आपको बहुत ईजिली, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया है। अच्छा, एज़ यूजुअल मैं इसके अंदर आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर आनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये बिगिनर्स मेथड जो हमने करवाया था आपको, वो आना ज़रूरी है। इसके बाद फिंगर टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप सीफॉप का एडवांस मेथड सीख रहे हैं, उसके अंदर आपको फास्ट चलना है, तभी इसका फ़ायदा है, वरना तो आप बिगिनर्स मेथड पे ही खुश रहें और उसी को सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो अब अगर आप ये सीख रहे हैं तो फिर आपको फिंगर टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेंगी। फिंगर टेक्निक्स में ये होता है कि हम बिला वजह क्यूब को रोटेट नहीं करते, अनलेस कि बहुत ज़रूरी नहीं हो जाए, हम उस क्यूब को रोटेट नहीं करते और एक ही होल्ड रख के और पूरा वो वाला सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़, हमारा जो 2 लुक PLL का एक क्लास हुई थी वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उससे आप पहले वो सीखिएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर आइएगा। उसके 2 फ़ायदे, एक तो ये कि आपको थोड़ा सा नोहा हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर हमने जो 6 केसेस या 6 एल्गोरिदम्स जो लगाए थे, ठीक है, वो इसके अंदर दोबारा रिपीट भी होंगे। तो आपको वो 6 एल्गोरिदम्स, वो 6 केसेस तो आते ही होंगे। अब आपको आगे बाकी जो 15 बचे वो आपको सीखने पड़ेंगे इसके अंदर नए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको एक तरह से समझ में भी आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इन तमाम चीज़ों के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जल्द से जल्द पता चल जाए। फ़ौरन जैसी वीडियो रिलीज़ हो तो आपको पता चल जाए। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 21 केसेस हैं। ठीक है, 21 केसेस में से 6 केसेस ऐसे हैं, या 6 एल्गोरिदम्स कह लीजिए, कि जो हम 2 लुक PLL के अंदर सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम वही 6 पहले करेंगे, उनको 6 करने के बाद फिर आगे चलेंगे, और उसके यानी मैं आपको डिवाइड इस तरीके से करूँगा कि आपको समझने में आसानी हो कि कौन से, जैसे पहले शॉर्ट लिस्ट हमने OLL में किया था, इसी तरीके से इसमें हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, 1 2 3 4 जितने भी उसके अंदर वो शॉर्ट लिस्टेड में होंगे। उसके बाद फिर हम बाकी के देख के और उसको समझ पाएंगे कि मतलब केस कौन सा आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला केस। ये पहले 4 केसेस जो हैं, ठीक है, ये हम अभी पहले सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि हमारी जब हम ये 2 लेयर्स बना के इधर आए, ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर किया, ठीक है, OLL करने के बाद जब हम
अब परम्यूटेशन ऑफ लास्ट लेयर की तरफ आए तो हमने देखा हमारे चारों कॉर्नर्स जो हैं वो सॉल्व है। ठीक है, अच्छा वो कैसे पता चलेगा हमें कि चारों कॉर्नर्स सॉल्व है? हम रोटेट नहीं करेंगे, हम बिला वजह का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये देखने के लिए कि इसको मैच करके देखूँ। मैं ये मैच करके देखा, फिर मैंने देखा कि हाँ ये कॉर्नर सॉल्व है। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो इस तरीके से कुछ आया है। अगर इस तरीके से आया है तो हम सिर्फ इसके ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों कलर मैच होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों। जब ये चारों साइड पे आपको ये मैच दिखे, 3 साइड पे तो आइज़ दिखेंगे, हो सकता है चौथी साइड पे भी आपको आइज़ नज़र आए। ठीक है, इसमें नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि केस नंबर 1 है। ठीक है, मगर ये कि ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं कलर, ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है और ये दोनों मैच कर रहे हैं। जब इस तरह की पोजीशन आ जाए तो आप समझ जाइए कि हमारा वो केस आ गया है, फर्स्ट 4 केसेस में से एक केस आ गया है जिसके अंदर हमारे कॉर्नर सॉल्व है। ठीक है, मैं आपको करके सिर्फ सिंपली दिखा दूंगा कि आप देखें कि ये कॉर्नर सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है और ये कॉर्नर भी सॉल्व है। ठीक है, ये आप देखिए कलर्स मैच हो रहा है। ओके, अब मैं इसको दोबारा ऐसे कर लूँ। अच्छा, ये आपको इस पोजीशन में मिला। ठीक है, आपने यूँ देखा इस तरीके से, आपने फ़ौरन समझ लिया कि हाँ ये हमारे 4 केसेस में से। अब हम उन 4 केसेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि हमें एक बार नज़र आएगी पीछे, किसी भी साइड पे एक ऐसी बार नज़र आएगी पूरी। ठीक है, 3 साइड पे आइज़ नज़र आ रही हैं, मगर एक साइड पे हमें बार नज़र आ रही है। अगर ये बार नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये होगा हमारे अभी जो पहले 2 केसेस होंगे हम उनमें से किसी एक में हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस में क्या हो रहा है कि ये तो सॉल्व है। ठीक है, ये तो हम जब इसको लगाएंगे रेड से लाके, ये आप देखें ये सॉल्व है ये साइड। ठीक है, अच्छा अब क्या है इसके अंदर ये हो रहा है कि यहाँ पे आना है ऑरेंज। ओके, अब मैं सिर्फ इतना सा देखूंगा कि ऑरेंज मेरे इस साइड पे है या इस साइड पे है। ठीक है, ऑरेंज मेरे इस साइड पे है, यानी ये इधर आएगा। अगर ये इधर आएगा तो मैं फौरन समझ जाऊंगा कि ये इधर जाएगा। ये देखिए, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये ऑरेंज इधर आया तो ये तीनों बार बन जाएगी, ब्लू इधर आया तो ये भी बार बन जाएगी। ठीक है, और ये पीछे तो हमारे है ही बार। ठीक है, और फिर जब हम इनको कलर मैच करेंगे तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यानी अब क्या हो रहा है कि ये ऑरेंज है, ऑरेंज मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ओके, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ये। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये हमारा केस नंबर 1 है। अच्छा, इसको PLL ने जो नाम दिया हुआ है वो दिया है UA पर्म। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 2 मेथड आपको बताएंगे। पहला मेथड हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम होल्डिंग पोजीशन ये रखेंगे कि बार को बैक में कर देंगे। ओके, बार को बैक में करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ उसके बाद। ओके, ये हमारा इस तरीके से बस सिंपली अब मुझे कलर मैच करना है, ये मेरा केस सॉल्व हो गया। अब ये वही केस हमारा दोबारा आ गया है, एक बार आ रही है, 1 आइस 2 आइस 3 आइस। ठीक है, ये वही केस है और यानी ये कि रेड इधर आ रहा है। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रही है। ठीक है, इसका दूसरा एल्गोरिथम क्या है, इसको भी होल्डिंग पोजीशन हम यही रखेंगे, यानी बार को बैक में कर देंगे। ओके, बार को बैक में करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ उसके ऊपर। अब ये हमारा केस नंबर 2। अच्छा, इसको हम कहते हैं UV पर्म। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में वही सबसे ऑल कॉर्नर्स सॉल्व। ठीक है, मेरा अभी आप देखिए ऑल कॉर्नर्स सॉल्व। ठीक है, मेरा कुछ इस तरीके से आया है। अब मैं देखूंगा ऑल कॉर्नर्स सॉल्व, यानी 1 आइस 2 आइस 3 आइस एंड ये यहाँ पे भी दोनों एक सेम कलर है। ओके, अच्छा मगर इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि आप ये देखें यहाँ पे आना है रेड, तो ये बार बनेगी। ठीक है, और रेड मैंने इस साइड पे है, यानी अब ये क्या हो रहा है, ये मेरी क्लॉकवाइज मूवमेंट चलेगी। रेड इधर, ब्लू इधर एंड ग्रीन इधर। ठीक है, ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो जाएगा।
ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई। अब क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। बार को वही बैक में रखेंगे हम, बार को बैक में रखने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ओके, ये भी हमारा केस सॉल्व हो गया। अच्छा, केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 में क्या है, केस नंबर 3 को हम एच पर्म भी कहते हैं, ठीक है। एच पर्म मतलब PLL ने जो इसको नाम दिया हुआ है वो है एच पर्म, ठीक है। अच्छा, एच पर्म में क्या है, एच पर्म में ये है कि ऑल कॉर्नर सॉल्व, आप ये देख लीजिए ये चारों कॉर्नर्स, यानी इसके अंदर मुझे सिंपली अगर इस तरीके से आया है तो मुझे क्या देखना है, द्वाइस द्वाइस ट्वाइस एंड ट्वाइस, ठीक है। अगर इस तरीके से नज़र आए, चारों कॉर्नर सॉल्व, बार नहीं है इसके अंदर, ठीक है, पहले दो केसेस नहीं है, इसका मतलब 3 या 4 में से कोई एक है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है, इसमें यह है कि अब देखिए ये ऑरेंज इधर जाएगा, रेड इधर आएगा, यानी अपोजिट साइड का स्वैप है ये। इसी तरीके से ये ग्रीन जो है इधर आएगा तो ये बन जाएगा, ब्लू इधर आएगा तो ये बन जाएगा। ओके, तो ये अपोजिट स्वैप कहलाता है। ये अब हमारा हो गया केस नंबर 3 एंड एच। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको तो किसी डायरेक्शन में भी आप पकड़ लीजिए, कहीं से भी पकड़ सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब ये एल्गोरिथम मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये होने के बाद सिंपली मैच कर दिया मैंने, ये हमारा केस नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। केस नंबर 4, केस नंबर 4 वही उन्हीं में का है जिसमें ऑल कॉर्नर सॉल्व, उसका पहचान मैं आपको बता चुका हूँ, दो आइज इधर दो आइज इधर, दोनों ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी और ये दोनों भी आइज इधर आ रही है, ठीक है। हेडलाइट्स भी कहते हैं इसको और आइज भी कहते हैं। और असल हमने ये देखना है कि ये दोनों कलर्स एक ही हैं, ये दोनों कलर्स एक ही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉर्नर सॉल्व है। अब कॉर्नर सॉल्व है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा फ्रंट में कोई भी साइड रखी है अभी फ़िलहाल मैंने, ओके। अभी मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि किसको हमें कहाँ लेके जाना है, ओके। यानी ये ब्लू इधर लेके आना है और ऑरेंज इधर लेके जाना है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक को फ्रंट पे कर लूँगा और एक को राइट पे कर दूँगा, यानी अब क्या हुआ, ब्लू इधर जाएगा, ऑरेंज इधर आएगा, ओके। सेम केस इधर भी होगा, दूसरी साइड पे भी, कि ग्रीन इधर आएगा तो ये बार बन जाएगी, रेड इधर जाएगा तो ये बार बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या रखेंगे, यानी एक इधर जा रहा है ब्लू और ये एक को फ्रंट में और एक को राइट में रखेंगे। ये रखने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, ये हमारा एक नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस में अब ये कॉर्नर सॉल्व हमारे चारों हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये दो केसेस भी मैं ऐसे रख रहा हूँ जो हम टू लुक PLL में जिसका एल्गोरिदम हम कर चुके हैं, ताकि आपको ये 6 एल्गोरिदम्स तो याद ही है, आपको सिर्फ केस समझना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए अब ये अगले दो जो मैं रख रहा हूँ वो ऐसे रख रहा हूँ जिसका एल्गोरिदम आप टू लुक PLL में सीख चुके हैं। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट केस है, केस नंबर 5, और इसको हम कहते हैं टी पम्प। टी पम्प में भी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कुछ टी सी शक्ल नज़र आ रही होती है, इसके अंदर ये मैचिंग नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है इससे, और तो इस तरीके से कुछ बीच में टी सा बन रहा है। एनीवे, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि आपको एक पेयर इधर नज़र आएगा, एक पेयर उसके अपोजिट साइड पे नज़र आएगा, और एक आइज़ आपको इधर नज़र आएंगी, ठीक है, एक साइड पे आपको आइज़। मगर ये जो पेयर है ये एडजेसेंट टू आइस इस तरीके से होगा, यानी रेड के साथ ही साथ ये चल रहा है, इधर भी ये रेड के साथ ही साथ चल रहा है। अगर इस तरीके से है तो ये हमारा टी पम्प है। और टी पम्प को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी आइज़ जो आ रही हैं हमारी, ठीक है, ये आइज़ इनको हम लेफ़्ट पे कर देंगे। लेफ़्ट पे करने के बाद अब मैं वही एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो हमने टू लुक PLL में कॉर्नर सॉल्व करने के लिए किया था, ठीक है। आप देख लीजिएगा उसको पीछे जाके कि किस तरीके से उसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है।
जी नहीं, आपका हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर 6, ठीक है, इसको हम वाई पम्प भी कहते हैं। अच्छा, वाई पम्प में क्या होता है, आपको कुछ वाई जैसा बना हुआ नजर आएगा, हमें एक पैर इधर नजर आएगा और एक उसके साइड में किसी तरफ, ठीक है, एक इधर है एक इधर है। ओके, इस तरीके से हमें दो साइड पे पैर नजर आएंगे, मगर बराबर बराबर वाली, उसमें एक इधर फ्रंट में है तो एक राइट पे, या एक फ्रंट पे है तो एक लेफ्ट पे। इस तरीके से आपको ये दो पैर नजर आएंगे, ठीक है। बाकी इस साइड पे कुछ नहीं बना हुआ है, इस साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑल डिफरेंट कलर्स, ऑल डिफरेंट कलर्स। ओके, और एक बीच में यहाँ पे एक डिफरेंट कलर का ये है, तो हो सकता है इस वजह से कुछ वाई का शेप बन रहा है, इसको हो सकता है इसलिए वाई कहते हैं। एनीवे, इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि दो पेयर हमें मिले हैं, मगर एक इधर है और एक इस साइड पे, एक लेफ्ट पे आ रहा है और एक राइट पे आ रहा है, ठीक है। अगर आप सामने से देखें तो ये राइट पे है, इधर से देखें तो ये लेफ्ट पे है। ओके, और दोनों बराबर बराबर वाले में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी हम अब वही एल्गोरिथम लगाएंगे जो हमने टू लूप PLL के अंदर कॉर्नर सॉल्व करने के लिए लगाया था। अच्छा, इसके अंदर हम होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे? होल्डिंग पोजीशन ये रखेंगे कि एक पेयर को हम राइट पे कर देंगे और एक पेयर को हम फ्रंट पे कर लेंगे। ये करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये नहीं, हमारा केस नंबर 6 भी या वाई पम्प भी सॉल्व हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर 7, ठीक है। इसको हम कहते हैं वी पम्प। वी पम्प में क्या चीज़ हमें दिखेगी? वी पम्प में हमें एक पेयर इस साइड पे नज़र आएगा और एक पेयर हमें इस साइड पे नज़र आएगा। इधर और इधर हमें कुछ भी नहीं है, ऑल तीनों डिफरेंट कलर से, ठीक है। अब वाई पम्प में भी हमें इसी तरीके से नज़र आया था कि एक पेयर इधर एक पेयर इधर, मगर इसके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है वी और वाई में कि वाई में हमें इधर एक पेयर नज़र आया था, इस साइड पे इधर, यानी इधर और इधर थे दोनों, और इसमें इधर और इधर थे दोनों। इसमें वी पम्प में क्या है? ये एडजेसेंट है, नंबर 1। देखिए, आपको ये वी की भी शक्ल बन रही है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये वी बन रहा है। उसके अंदर मैंने बताया था वाई सा कुछ बन रहा था, ठीक है, ये वी बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और इसके अंदर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस जैसा एक केस और भी आएगा जिसमें ये वी बना हुआ होगा, ठीक है। मगर इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉर्नर्स देखेंगे, ये दोनों डिफरेंट कलर्स है, ये ग्रीन है ये रेड है। अगर इस तरह से हो तो ये हमारा वी पम्प है। इसके अंदर आप होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे? होल्डिंग पोजीशन ये रखेंगे कि वही जैसे पिछले में रखा था कि एक पेयर को फ्रंट में और एक को लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर 8, ठीक है। ये है, इसको हम कहते हैं ए पम्प, ठीक है। इसके अंदर ए के अंदर दो हैं, ए और ए बी, ठीक है। दोनों एक जैसे हैं तकरीबन, मगर डिफरेंस है उसके अंदर ऑफ कोर्स। तो उसको अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। नंबर 1, हमें दो पेयर्स नजर आएंगे। दो पेयर्स हमें दो केसेस में नजर आए थे, वाई एंड वी पम्प में, ठीक है। वाई में तो हमें दूर दूर नजर आए थे, वी पम्प में हमें इस तरीके से नजर आए थे कुछ, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वी बन रहा है और ये दोनों डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। एक तो हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ये तो हम फौरन समझ गए कि हाँ ये है ए का कोई सा आया है, ठीक है। मगर ए का कौन सा है, ए या ए बी? उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें ये दो आइज भी नजर आएंगे, ठीक है। हेडलाइट्स या आइज इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी हमें नजर आएंगी, जबकि ये वी पम्प में हमें नजर नहीं आई थी, ओके। और अब एक को हम, यानी ये जो पेयर है इसको फ्रंट में रखेंगे और एक को लेफ्ट पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो आइज हमारे ये बैक में चली गई। अगर ये बैक में चली गई तो हमारा ये ए पम्प है, और ए पम्प को अब हम इस तरीके से सॉल्व, इसको सबसे पहले तो हम करेंगे एक्स मतलब इसको पूरे को इस तरीके से घुमा लिया, ठीक है। और इसकी होल्डिंग पोजीशन हम इस तरीके से रखेंगे। अब कैसे, मैं ऊपर से पकड़ रहा हूँ, हमेशा हम यूँ पकड़ते हैं, इस दफ़ा मैं
इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये देखें हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। अब ये है ना हमारा नेक्स्ट केस, केस नंबर 9। केस नंबर 9, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी हमें ये दोनों पेयर्स नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से वी बनाते हुए, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या है, दोनों एक ही जैसे कलर हैं, ठीक है। ये भी ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, ओके। इसका मतलब ये ए में से कोई सा है, ए या ए बी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने देखा था आइज़ जो थी वो यहाँ आ रही थी। अब यानी इसको फ्रंट पे रखा और इसको एक को लेफ्ट पे रखा मैंने, पेयर को, ठीक है। इस तरीके से रखने के बाद मैंने देखा तो बैक में मुझे आइज़ नज़र नहीं आई। अब मुझे राइट साइड पे ये आइज़ नज़र आ रही हैं। अगर ये नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ए बी पर्म है। अच्छा, इसके अंदर भी हम इसी को इसी तरीके से रखेंगे, इसको फ्रंट पे, इसको एक पेयर को फ्रंट पे, एक को लेफ्ट पे, ठीक है। ये रखने के बाद अब ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगाएंगे हम। इसके अंदर होल्डिंग पोजीशन हम यहीं से रखेंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा ये ए बी भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट केस, केस नंबर 10, ठीक है। इसको हम कहते हैं ई पम। ई पम में क्या है, ई पम में आप यहाँ देखिए कोई भी मैच, यानी तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स हैं। चारों तरफ आपको कोई भी मैचिंग, कोई आइज़ या पेयर या बार या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ई पर्म है। अच्छा, इसके अंदर होल्डिंग पोजीशन हम क्या रखेंगे, होल्डिंग पोजीशन हम ये रखेंगे कि हम देखेंगे ये कॉर्नर और ये इधर का राइट साइड का सेंटर, ठीक है। आप देखें सेम कलर है, ये कॉर्नर फ्रंट से और ये साइड से, ठीक है, दोनों रेड कलर है। इस साइड पे भी आप देखिए ये दोनों ऑरेंज कलर से। अच्छा, इधर से अगर हम पकड़ते हैं और अब मैं देखूँ तो ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ठीक है। ये ब्लू है, ये ग्रीन है, डिफरेंट कलर से, ठीक है। अच्छा, इधर से अगर हम पकड़ते हैं तो इधर से भी हमें सेम कलर, यानी अपोजिट साइड से अगर हम इधर से या इधर से पकड़ते हैं हमें ये सेम कलर नज़र आते हैं। जब ये सेम कलर नज़र आए, इधर भी नज़र आए फ्रंट पे, ठीक है, और इधर भी, और इस साइड पे भी ऐसा ही हो, तो फिर ये हमारा फ्रंट होगा। इस तरीके से हम इसको फ्रंट पोजीशन रखेंगे। ये रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एक्स के ऊपर आपको देखें एंटी क्लॉक का या प्राइम का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी अब हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। ये घुमाने के बाद अब ये इसके ऊपर मैं एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। ये देखें हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। अच्छा, केस नंबर 11 एंड 12, ये आर पर्म है, इसके अंदर भी दो है, आर ए एंड आर बी, दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको आर ए एंड आर बी कहा गया है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा, हमें नज़र आएगा एक पेयर और एक आइस, और पेयर क्या होगा, ये आइस जो है इसके एडजेसेंट होगा, ठीक है। ये ब्लॉक जो बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये और आइस ये एडजेसेंट होगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये आर पम में से आर ए या आर बी आया है, ठीक है। अब अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, आइस के एडजेसेंट राइट साइड पे हमें ये ब्लॉक नज़र आ रहा है। अगर ये राइट साइड पे नज़र आए तो ये हमारा आर ए है, ठीक है, आर ए। अब इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे, आइस को हम लेफ्ट साइड पे कर देंगे। लेफ्ट साइड पे करने के बाद अब ये एल्गोरिथम इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। अब ये आर पर्म का हमारा नेक्स्ट केस यानी आर बी है। आर बी में आप देखिए हमें आर की तरह इसमें भी एक पेयर और एक आइज नज़र आ रही हैं,
बाकी इधर कुछ भी नहीं बना हुआ, इधर भी तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर नज़र आ रहा है तो हमारा इसका मतलब ये होगा आर तो कंफर्म हो गया कि आर परम में से आर ए या आर बी है, ठीक है। अब उस पिछले आर ए में क्या था, ये आइस थी, आइस के राइट साइड पे इस जगह पे मुझे ये ब्लॉक नज़र आ रहा था, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब ये लेफ्ट साइड पे ये ब्लॉक नज़र आ रहा है। अगर ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है तो ये हमारा हो गया आर बी। इसके अंदर भी हम यही रखेंगे, ये जो हेडलाइट्स या आइस नज़र आ रही हैं इसको हम लेफ्ट पे कर देंगे। लेफ्ट पे करने के बाद अब ये एल्गोरिथम मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर होल्डिंग पोजीशन हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको। ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम 4 केसेस और देखेंगे जिसके अंदर हम इसको कहते हैं जी पम, ठीक है। जी पम के अंदर 4 केसेस हैं, जी ए, जी बी, जी सी एंड जी डी। चारों के अंदर एक ही जैसा कम्बिनेशन आएगा, यानी एक आइज आएंगी, ठीक है, हेडलाइट्स इस तरीके से, और एक पेयर आएगा। ओके, चारों में इसी तरीके से होगा। ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम्बिनेशन डिफरेंट होगा, मगर होगा यही कि एक आई और एक आपको पेयर नज़र आएगा। ओके, अच्छा, यही चीज़ हमारी आर पम में अभी जो हमने 2 पिछले किए हैं उसके अंदर भी हुआ था, मगर उसके अंदर क्या था, इसके और पहले तो इनका आर और जी का आप डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। ये आइज हैं, ठीक है। जी पम में क्या था हमारा, जी पम में ये था कि हमारा एडजेसेंट टू दिस, यानी हमारी जो आई है इसके बिल्कुल एडजेसेंट इस तरफ था एक में, और एक में दूसरे में जो था वो इस साइड पे था, मगर वो भी एडजेसेंट ही था, एक राइट पे आ रहा था एक लेफ्ट पे आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने जी ए और आर ए एंड आर बी किया था। अब जी के अंदर क्या है, जी के अंदर ये है कि एडजेसेंट नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा या इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, दूर होगा। जैसे अभी ये इस केस में है, ठीक है, ये आईज आई हैं, ये एक पेयर है तो, मगर ये कि ये एडजेसेंट नहीं है, ये दूर है, ठीक है। चारों केसेस में ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा केस है। ये हमारा जी ए में क्या है कि हमारी आइज आएंगी और आइज के बाद राइट साइड पे आप देखेंगे तो हमें एक पेयर नजर आएगा, मगर वही दूर, मिला हुआ नहीं इससे। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अंदर होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, होल्डिंग पोजीशन हमारी ये होगी कि हम ये पेयर को फ्रंट पे कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये जो आइज हैं ये लेफ्ट पे चली जाएंगी। ओके, ये करने के बाद अब मेरी ग्रिप क्या होगी, ग्रिप ये होगी कि हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखें, हम एक ही फ्लो में हम इसको चलाते हैं। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये कौन सा केस है हमारा। इसमें आ रही है हमारी आइस और पेयर, ठीक है। अब पेयर जो है वो एडजेसेंट नहीं है, इसलिए आर पर्म तो इसका निकल गया। अब हमारे पास ये यानी कि जी पर्म है, जिसके अंदर दूर में कहीं पे होता है। मैंने बताया था या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या बैक में होगा, ठीक है, एडजेसेंट बस नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये कौन सा केस है, इसके अंदर हमने देखा आइज है, आइज के बाद हमने जब बैक पेयर को देखा तो पेयर हमारे राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी इस तरह से हमारे ये 2 केस आएंगे कि जिसके अंदर एक आइज होंगी और बैक में पेयर होगा, मगर एक में इस तरफ होगा और एक में इस तरफ होगा, ठीक है। इसलिए तो इसको आप देख लीजिए कि ये जी बी पर्म के अंदर क्या होगा कि आइज है और बैक में राइट साइड पे पेयर आ रहा है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे, होल्डिंग पोजीशन हम ये रखेंगे कि ये पेयर को हम फ्रंट पे कर लेंगे, ठीक है। हमारा ये जो ब्लॉक बना हुआ आ रहा है इसको हम फ्रंट पे कर लेंगे। फ्रंट पे करने के बाद अब मैं ये इसके ऊपर एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। और ये हमारा केस सॉल्व हो गया। अच्छा, ये नेक्स्ट जी का, इस देख लीजिए आइज आ रही है, एक पेयर आ रहा है, बाकी दोनों तरफ कोई कम्बिनेशन नहीं है, डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि आइज आ रही हैं और अब ये पेयर जो है हमारे लेफ्ट साइड पे आ रहा है। आप देखिए लेफ्ट साइड पे है, जी ए में यहाँ आया था राइट पे,
जी बी में इधर आया था, अब ये जी सी है, इसके अंदर ये लेफ्ट साइड पे मगर दूर, ठीक है, इसलिए आर तो नहीं है, ये जी है और जी का ये सी है, जी सी, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी हम होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे, पेयर को फ्रंट पे कर लेंगे, ठीक है, पेयर को हमने फ्रंट पे कर लिया। अच्छा, अब हम इसकी ग्रिप देखते हैं कि ये तो होल्डिंग पोजीशन हो गई हमारी कि ये हो गया फ्रंट पे, और आईज जो है अब हमारी राइट पे चली गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको किस किस तरीके से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से अब हम इसकी ग्रिप लेंगे, ओके। ओके, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, जी का नेक्स्ट केस, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आईज हमारी ये आ रही हैं फ्रंट पे और ये हमारे बैक में ये पेयर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्रंट पे करूं तो ये देखें अब ये लेफ्ट साइड पे है, इससे पहले हमारा जी बी में ये राइट साइड पे था, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये हमारा हो गया जी डी, जी। अब इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, आइस को हम जो है वो लेफ्ट पे कर देंगे, ये जो हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं इनको हम लेफ्ट पे कर देंगे। लेफ्ट पे करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ओके। ये हमारा जी का लास्ट केस भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम ये नेक्स्ट केस पे आ गए, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये है हमारा एफ पम। एफ पम क्यों है, एफ पम इसलिए कि यहाँ पे आप देखिए कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा, तीनों डिफरेंट कलर हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, मगर चौथी साइड पे मुझे एक बार नज़र आ रही है। अगर मुझे ये एक बार नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा एफ पाम है, ठीक है। एफ पाम में हम किसको, इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे, जो बार है इसको मैं लेफ्ट साइड पे कर दूंगा, ठीक है। लेफ्ट पे करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ओके। ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ये नेक्स्ट हमारा आ गया एन की सीरीज, यानी इसमें दो हमारे एन के अंदर दो हैं, एन ए एंड एन बी। दोनों के अंदर हमें क्या नज़र आएगा, दोनों के अंदर हमें ये नज़र आएगा कि एक पेयर इधर होगा, एक पेयर इधर होगा, एक पेयर इधर होगा और एक पेयर इधर, यानी चारों तरफ हमारे हमें एक पेयर नज़र आएगा। अगर एक पेयर नज़र आएगा तो ये हमने अब शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि एन के अंदर कोई है, एन ए या एन बी, ठीक है। अब हम देखते हैं एन ए। एन ए में क्या है, एन ए में ये है कि हमारे ये पेयर्स जो हैं ये सारे के सारे राइट साइड पे आ रहे हैं, ये देखिए ये भी राइट पे है, ये भी राइट पे है, ये भी राइट पे है, ठीक है। अगर ये सारे राइट पे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये एन ए पर्म है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसकी होल्डिंग पोजीशन क्योंकि सब एक जैसे हैं तो मैं कहीं से भी इसको होल्ड कर लूँगा। होल्ड करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ओके। ये हमारा एन ए सॉल्व हो गया। अब ये हमारा नेक्स्ट केस यानी एन बी पम। एन बी पम में भी आप देखिए ये एक पेयर इधर है, एक पेयर है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी चारों साइड्स पे एक एक पेयर आ रहा है। मगर क्या हो रहा है, ये पेयर जो है लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। एन ए में हमने देखा था ये दोनों ये पेयर सारे राइट साइड पे आ रहे थे। अब ये देखें ये लेफ्ट पे, ये भी लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है और ये भी लेफ्ट पे है। अगर ये लेफ्ट पे आ रहे हैं सारे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये एन बी पम है। एन बी पम के अंदर हम कोई भी होल्डिंग पोजीशन के सब एक जैसे हैं, कहीं से भी रख लेंगे। ग्रिप हम इस तरीके से रखेंगे और अब मैं ये एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ,
ओके, ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया। अब ये वन लुक पीएलएल के हमारे आखिरी 2 केसेस रह गए, ठीक है, और ये हैं जे पम। जे के अंदर भी 2 हैं, जे ए एंड जे बी, और दोनों के अंदर एक ही जैसा आपको नज़र आएगा, यानी एक बार नज़र आएगी, एक पेयर इस साइड पे, एक साइड पे, एक पेयर एक साइड पे, एक पेयर इस साइड पे, यानी 3 साइड पे आपको पेयर नज़र आएगा और एक साइड पे आपको बार नज़र आएगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब ये हमारा कंफर्म हो गया कि जे पम है। अब जे में जे ए या जे बी है, ओके। अब आप देखिए बार है। अब पेयर को जब मैंने देखा, पेयर मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इधर भी देखें ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इधर भी लेफ्ट साइड पे। अगर ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो ये हमारा जे ए पम है, ठीक है। जे ए पम में हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी कि इस बार को हम लेफ्ट साइड पे कर देंगे। दोनों में हम बार को लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, जे ए में भी और जे बी में भी, ये आप याद रखिएगा, ओके। तो इसको मैंने ये लेफ्ट साइड पे कर दिया और अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले एक्स किया, एक्स करने के बाद हमारा ये जे ए सॉल्व हो गया। अब ये केस नंबर 21 और लास्ट केस है ये, यानी जे बी पम, ठीक है। जे ए अभी हमने देखा था, जे ई बी पम में भी आप देखिए इसी तरीके से एक बार आ रही है, एक पेयर है, एक पेयर है, एक पेयर है, यानी तीनों साइड पे पेयर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जे ए से हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये बार है और पेयर जो आ रहा है वो राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या आ रहा था जे ए में कि वो लेफ्ट साइड पे आ रहे थे, ठीक है। ये भी राइट पे है, ये भी राइट पे है और ये भी राइट पे है, तीनों हमें राइट साइड पे पेयर नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले केस में जे ए में कि इसको बार को हम लेफ्ट कर लेंगे। लेफ्ट करने के बाद अब ये मैं एल्गोरिथम इसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये भी हमारा लास्ट केस सॉल्व हो गया। अब जैसा कि मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ आपसे कि इसके अंदर अब आपको बेतहाशा प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपकी स्पीड इतनी ही तेज़ होती चली जाएगी। एक एक एल्गोरिदम को लेके चलिएगा, एक एक एल्गोरिदम को लेके उसका रिवर्स देख लीजिएगा क्या है, उसको फिर दोबारा से रिवर्स में लगाइएगा, फिर उसको कीजिएगा। ये मैं रिवर्स में आपको जब हमारी वन लुक पीएलएल की क्लास हुई थी और जिसके अंदर हमने 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया था, तो उसके अंदर मैंने रिवर्स भी बताया था उसके अंदर कि रिवर्स अगर लगाना हो तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा अगर आपको एक ही एल्गोरिदम की प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो ये प्रैक्टिस कीजिए और आई होप जब सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं इसको कि विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा इसके ऊपर टाइम देंगे, आपका टाइम डिक्रीज़ होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और मज़ीद 1-2 सेकेंड्स आप इसके अंदर और कम करते चले जाएंगे हर दफ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।